तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलक एक बार फिर एक नई यात्रा के साथ। तो दोस्तों, पिछली यात्रा में मैंने खानी डांडा से जो बूडर के चहरी झरने तक का सफ़र किया था और वो वीडियो आपको पसंद आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं यहाँ से अपनी यात्रा दोबारा से शुरू करूँगा जहाँ पर मैंने छोड़ी थी। तो झरने तक जाने के लिए मैंने उस वीडियो को एंड किया, उस वीडियो का। तो उस वीडियो में मैंने इस झरने वाला जो हिस्सा है वो जोड़ा, तो उस वजह से इस यात्रा का जो हिस्सा है वो मैं नई वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूँ। बूडर में ही खड़ा हूँ मैं इस वक्त। तो यह है जोरैल गांव पालिका टू बूडर डोटी। तो यहाँ से मैं आया हूँ, मैंने पिछली वाली वीडियो को एंड किया। तो अब मैं यहाँ से अपनी यात्रा आगे शुरू करूँगा डडेलधुरा तक। तो यहाँ से अभी भी डडेलधुरा करीब 50-55 किलोमीटर रहेगा, तो 2-2.5 घंटे मेरे को लगेंगे आराम से। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए इस यात्रा को और बने रहिए इस वीडियो में। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो उस यात्रा को मैंने चहरी झरने के लिए उसको इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ ये यात्रा मेरी आगे तक ही होती। तो उसमें ज़्यादा समय लग गया, तो करीब आधे से ज़्यादा घंटे का कंटेंट वही हो गया झरने वाला, और उसको भी दिखाना ज़रूरी था क्योंकि नई चीज़ थी बिल्कुल इस यात्रा में मेरे लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर एंड कर दिया था। तो फिर यहीं से मैंने अपनी वो यात्रा शुरू की है, ये वाली जहाँ पर मैंने छोड़ी थी। मौसम फिर गड़बड़ा रहा है। हाँ, समय करीब 3:15 होने वाला है, 3:15 हो गए हैं। मौसम गड़बड़ा रहा है। अभी 50-55 किलोमीटर अभी भी मेरी यात्रा बची हुई है और आगे मार्ग बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। गैरा से आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने देखा था पिछली बार। पता नहीं क्या बनी होगी, 3-4 महीने में तो बनी भी नहीं होगी। तो आगे जाकर कहीं पे चाय पियेंगे एक जगह ज़रूर, क्योंकि अभी लंबा सफ़र है। 50 किलोमीटर इन मार्गों पर जो है आसान नहीं होगा, 2-2.5 घंटे मेरे लग जाएंगे। बैटरी भी इसकी डाउन है, मैंने बैटरी भी चार्ज नहीं की है, तो कहीं पे बैटरी चार्ज करूँगा चाय पीते हुए। अगर तरीके से अगर मेहनत करके यहाँ पे कंटेंट उठाया जाए ना, तो वाकई में दिखाने लायक है। ये बात मैं आप समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा साहस भी चाहिए और स्टेमिना चाहिए। ये नहीं कि खाली मैं आया और मैंने रोड दिखा दिया और मैं वापस चला गया, ऐसे में थोड़ा आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसी तरह का कंटेंट और इसी तरह की साहस और हिम्मत और उसको पहचानने वाला चाहिए। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। झरने वाली एक नई चीज़, और उम्मीद नहीं की थी मैंने कि नेपाल के इन रास्तों पर, इस जगह पर इतना सुंदर भी कोई ऐसा स्थान हो सकता है कोई। अभी बहुत दूर है गैरा। सफ़र लंबा है अभी। और दिक्कत ये भी है ना, यहाँ पर जो है चाय का क्रेज़ है भी नहीं कि मतलब हमारे पहाड़ों में जैसे पहाड़ों की तरह हर कदम पर 1-1 किलोमीटर में चाय की खोमचे, चाय की दुकानें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर है ही नहीं ऐसा। यहाँ पर रिक्वेस्ट करके बनवानी पड़ती है किसी होटल वाले से। उनको अपने फास्ट फूड और खाने से ही फुर्सत नहीं है। चाय बनाना वो बवाल सा समझते हैं, मैंने कई बार देखा है। बड़ी मुश्किल से चाय बनती है। मतलब चाय की दुकानें, जो प्रॉपर चाय की दुकानें हैं ना,
वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, पता नहीं क्या है। चाय की दुकान में तो यहाँ शराब की बोतलें, बियर की बोतलें और वो एनर्जी ड्रिंक रखा रहता है। तो यहाँ पे आके मौसम और बढ़िया हो गया है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अब जो है ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं, ठंडा इलाका शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया मौसम, शाम के समय थोड़ा सा ठंडा हो भी रहा है, 3:30 हो गया है। अभी इससे आगे 10-12 किलोमीटर में गहरा आएगा, जहाँ पर मैं पिछली बार रुका था, 2 दिन रुकना पड़ा था मुझे। 45 किलोमीटर अभी है डडेलधुरा, 45 किलोमीटर। तो ये 6:30 बजे तक पहुँच पाऊँगा। बनाते बनाते थोड़ा श्यावले रुकूँगा। चाय की दुकानें दिख रही थी यहाँ पर एक आध, लेकिन यहाँ लाइट नहीं है, वहीं पर रुकूँगा क्योंकि दोनों चीज़ें साथ हो जाएंगी, इसलिए। ये आ गई बस धनगढ़ी बजांग। इस बार थोड़ा टल्ले लगा रखे हैं यार, ये पिछली बार इसमें गड्ढे थे ना, तो नई सरकार आने के बाद थोड़ा सा टल्ले की कार्रवाई तो कर रखी है, इतना तो लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी बचा के निकाल रहा था ना, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा टल्लेबाजी कर रखी है। रोड तो नहीं बनी है, लेकिन टल्लेबाजी फ़िलहाल कर रखी है। चलिए इतना ही काफ़ी है। टल्लों में तो खैर चलाई जा सकती है गाड़ी, लेकिन गड्ढों में तो बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े बड़े। देखो टल्ले आपको दिख रहे हैं, ये पिछली बार आप मेरी वीडियो देख लेना, उस वक्त गड्ढे थे इसमें। थोड़ा सा नई सरकार आने के बाद नया इन्होंने किया है शायद ये काम, और ये गड्ढे दोबारा हो जाएंगे, फिर ये भी नहीं करेंगे। ये बहुत बढ़िया जगह आ गई है। कौन सी है ये? बहुत बढ़िया ठंडी जगह आ गई है यार ये। ये देखो पूरे टल्ले लगा रखे हैं, ये बस टल्ले ही टल्ले लगा रखे हैं, रिपेयरिंग नहीं कर रखी है, लेकिन इससे काफ़ी राहत है, मैं आपको बताऊं। और सबसे बढ़िया नेपाल में एक चीज़ मुझे खास देखने को मिली, मैं आपको बताना भूल गया था। रोड के किनारे जगह जगह इस तरह की नालियाँ बनी हैं। यहाँ से नहीं, ये मैं गोदावरी से देखते हुए आ रहा हूँ। रोड के बगल में ऐसी नालियाँ बनी हुई हैं जो पहाड़ों में, बारिश का पानी जो पहाड़ों में इसके सड़कों में आता है, वो थोड़ा सा इससे ड्रेन हो जाए और यही पानी खेतों में कहीं सिंचाई के काम आ जाए। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने करी हुई है। ये देखो, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी है। पिछली बार भी मैं इस चीज़ को देख रहा था, मैं बता नहीं पाया, ना मुझे याद रहा। अभी भी सुबह भी मैं देख रहा था, कल शाम भी मैंने देखा, लेकिन मैं भूल गया। ये देखो, हर जगह पे आपको सड़क के किनारे इस तरह की नहर जैसी व्यवस्था, जो बारिश का जो पानी हर जो होता है पहाड़ों से, चट्टानों से सड़कों में आ जाता है, सड़कें ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए इन्होंने ये नहर जैसी बना रखी है। अब ये अभी की व्यवस्था है नई या पहले की व्यवस्था है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए, इससे सड़कों का थोड़ा बचाव हो जाता है। ये देखो, ये किनारे किनारे पानी आपको अटका हुआ दिख रहा होगा, ये बारिश से, चट्टानों से रुका हुआ और सड़कों से बह हुआ पानी है। अच्छा लगा ये बात, इस तरह की। देखो ये यहाँ पर बढ़िया है। ये हमारी सरकारों को इससे सीख लेनी चाहिए वैसे, है ना। ये देखो, कहीं भी गोदावरी से यहाँ तक कोई जगह मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये ना हो। इससे काफ़ी सड़कों का, मुझे लगता है इतनी बारिश होने के बाद ये सड़क जाम नहीं हुई, मलबा नहीं आया, उसका यही कारण हो सकता है। और दूसरा जो है, यहाँ की चट्टानों को ब्लास्टिंग नहीं की गई है, इससे भी अब ये पहाड़ बचे हुए हैं। ये देख पा रहे हो ना आप, ये कहीं कहीं पे नक्के भी लगा रखे हैं, नक्के बना रखे हैं पानी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, दूसरे गाँव को उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा।
लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ बड़ी ख़राब है। नेट की समस्या यहाँ पर है, नेट नहीं चल रहा है, पूरे रास्ते भर नेट नहीं चल रहा है ना। अनलिमिटेड का प्लान ले रखा है मैंने, अनलिमिटेड तो छोड़ो, 1 GB भी, एक आधा GB भी दिन का मैं खर्च नहीं कर पाया हूँ कल से। दूसरा लाइट नहीं रहती है, रात को कई बार लाइट जा रही थी, सुबह भी लाइट बहुत देर तक चली गई, ये इस पर समस्या यहाँ पर है। चलो मौसम थोड़ा टल गया है, अभी नहीं चाहिए बारिश मुझे यार, सफ़र के दौरान बारिश नहीं चाहिए मुझे। ये देखो ऐसे गड्ढे थे कई कई किलोमीटर तक, जो अब इन्होंने थोड़ा पाट दिए हैं, थोड़ा सा राहत मिली है इस बात से। यार ये तो मेन सड़क थी यार, ये तो महेंद्र नगर से पहाड़ को जोड़ने वाली ये एक मुख्य सड़क है, तो यहाँ कैसे इस चीज़ को अनदेखा किया जा सकता था। मज़ेदार तो अभी भी नहीं है सड़क, लेकिन जो है कि गड्ढे नहीं मिल रहे हैं, बस मज़ेदार अभी भी नहीं है। ये आ गया जी गोगना पानी, गोगना पानी बड़ा प्यारा सा स्टेशन है, गांव है नीचे। ये मार्केट है छोटा सा गोगना पानी का। पानी का नाम लेकर मेरे को भी प्यास लग गई। यहाँ लोकल सब्जियों का लोकल मार्केट है, ये लोकल उत्पाद, स्थानीय उत्पादों का मार्केट। एक जगह पर थोड़ा सा स्लाइड देखा यार मैंने, ये इतनी लंबी यात्रा में यहाँ पर देखा मैंने केवल स्लाइड बस ये, इसके अलावा कहीं पर मुझे स्लाइड नहीं दिखाई दिया। ये चीज़ अच्छी है, मैं तभी तो कहता हूँ विकास चाहे कितना भी हो ना, विकास के नाम पर इतनी सड़कें चौड़ी की जाती हैं, फिर वो सड़क उतनी ही मलबों से पड़ जाती हैं। जो सड़क पहाड़ जो मूल हैं उनको मूल में ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा हमारे पर्यावरण प्रेमी कहते हैं। लेकिन क्या करें, सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ न कुछ बलिदान कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन उसका नुकसान जो बैकफायर होकर के हम ही को मिलता है, हम ही को असर पड़ता है उसका। कितने सुंदर सुंदर साफ सुथरे हाट हैं, देखो किनारे कितने सुंदर, कितने आकर्षक। होटल वेलकम, मनीषा होटल एंड लॉज। होटलों का डिज़ाइन यहाँ पर बिल्कुल अलग सा, कुछ अनूठा सा है। 5 पांडव होटल एंड लॉज, 5 पांडव, तो कुछ अलग सा है, नाम भी अलग से हैं। और होटलों का जो कच्चे होटल हैं अस्थाई, उनका स्ट्रक्चर अलग ही टाइप का है, अनोखा टाइप का, अनूठा बिल्कुल। होटल दीप ज्योति। तो लो जी, गैरा का बाज़ार जो है शुरू हो गया है। यहाँ से धीरे धीरे कुछ कच्ची दुकानों से, कच्चे होटलों से गैरा लंबा चौड़ा है, यहाँ से आगे तक है। यहाँ से मैंने पिछली बार यात्रा अपना, यहाँ से मैंने वीडियो बनाया था। ये देखो, आपको याद होगा पिछली नेपाल की सेकंड वाली वीडियो जो थी, गैरा बाज़ार ड्राइव स्लो।
एक हिस्सा बाजार का ये रहा स्टार्टिंग का। घंटेश्वर है ये, घंटेश्वर। वैसे गैरा ही है, ये गैरा का बाजार है ये, घंटेश्वर। सोच रहा था मोबाइल चार्ज करते करते चाय पी लूँगा, थोड़ा हो जाएगा, लेकिन मोबाइल ही लाइट ही नहीं है। मैंने कहा था ना लाइट की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। अभी ये 20% बचा हुआ है, तो 20% ये चलेगा कहाँ तक ये, क्योंकि सुबह से ही चार्ज करके लाया हूँ। 2 वीडियो दूसरी वीडियो चल रही है, ये एक वीडियो कंप्लीट हो करके ये चल रही है दूसरी वीडियो। अब कहाँ तक चलेगा यार, चलान तो पड़ेगा ही, क्या करें। भले थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में दिखाना पड़ेगा, लेकिन चलाना पड़ेगा। लाइट ही नहीं है, बताओ। मैंने चाय का ऑर्डर भी दे दिया था, मैंने कहा चाय बना दो, मैंने कहा चार्जर ले गया, उनका लाइट छै ही ना। 11 बजे से लाइट नहीं है। ये लुम्बिनी होटल आ गया, जहाँ मैं पिछली बार रुका था, लेकिन फ़िलहाल आज नहीं रुकूंगा, टाइम ख़राब होगा। लाइट है नहीं, क्या करूं। लाइट होती तो थोड़ा रुकता, चार्ज करता, अपना बातचीत गपशप मार के थोड़ा सा टाइम कट जाता है, उतना मोबाइल में, उतनी देर में मोबाइल चार्ज हो जाता, लेकिन अब नहीं है। आगे एक मंदिर है, मंदिर के पास एक 4 धारे हैं, 4 धारों से पानी भरूंगा। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, और मंदिर के सामने धारे हैं 4। कहाँ है वो पानी? इसी यहीं पे तो था। पता नहीं, चीज़ें दूर होती जाती हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वही दूर होती है, वो आती नहीं है जल्दी, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी मैंने सोचा यहीं के आसपास होगा, यहाँ भी नहीं है वो, लेकिन था इसी के आसपास कहीं, या निकल गया। हो सकता है मैं जल्दीबाजी में निकल भी गया हो। घंटेश्वरी, और यहाँ पर हैं धारे। ये तो चलिए पहले पानी भर लेते हैं। वो सामने रहा मंदिर छोटा सा, और ये रहे 4 धारे। ये देखो झरना, यहाँ पर एक ताल बना हुआ है, और ऊपर झरने के पानी को किस तरह से ये पाइप के थ्रू यहाँ पर ऐसे लाया गया है ताकि इस पानी का सदुपयोग हो सके। अब वहाँ जा कर के तो कोई भरेगा नहीं पानी, कोई ज़रूरतमंद आएगा, टैंकर लेके आएगा या बोतल लेके आएगा, वो यहीं से भर लेगा। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर व्यवस्था ये की गई है। इस व्यवस्था को देख करके मेरा बड़ा मन गदगद होता है। हमारे वहाँ तो पानी बहता रहता है, लेकिन इन्होंने ऊपर से पानी को इस्तेमाल करके ये ऐसा किया है ताकि लोग, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, वो यहाँ पर आके पानी भर सकें। बाकी प्राकृतिक झरना तो है ही है, प्राकृतिक झरना है, प्राकृतिक एक ताल बना हुआ है। देखो कितना सुंदर, कितना आनंदमय दृश्य है ये। बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर, मतलब डबल ब्यूटी। एक तो झरने की ब्यूटी, और दूसरा झरने से जो पाइप के थ्रू पानी लगा रखा है, वो उस चीज़ की ब्यूटी, वो एक अलग ही चीज़ है। वाह। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बैटरी फिर रह गई है 15%, और समय हो गया है 4:15 होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलो जी, आज ना चाय है किस्मत में, ना मोबाइल चार्ज करना किस्मत में है। कहीं भी लाइट नहीं है। अब बैटरी 10% में आ गई है। अब जो है थोड़ा बचा बचा के चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं यार, फिर बढ़ते हैं आगे। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जगह जहाँ मैं रुका हूँ इसको कहते हैं साहू खर्क। यहाँ की खीर फेमस है। यहाँ पर जो सवारियाँ रुकती हैं उनके लिए होटल वाले खीर बनाते हैं। कितना बढ़िया होटल था देखो, ये जो बंद हो गया है। रूप सिंह देवपा नाश्ता पसल, ये बंद हो चुका है। गन्यापथुरा साहू खर्क। तो यहाँ पर मैं होटल में लोगों को देख रहा हूँ खीर खाते हुए। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर अपना फ़ोन चार्ज करूँगा। मैं चाय ऑर्डर कर दिया मैंने। तो यहाँ एक होटल है बड़ा सा, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए खीर खा रहे हैं। यहाँ की खीर फेमस है क्योंकि यहाँ पे आसपास हो सकता है थोड़ा। ये देखो खीर के ऊपर अचार। ये बड़ी सी भट्टी देखो, इसमें आग लगातार जल रही है और बड़े बड़े लकड़ी के इसमें लगे हुए। देखो ये कितना बड़ा लकड़ी का लगा है, कितना लंबा चलेगा ये। और इसी में बन रही है मेरी चाय, क्योंकि यहाँ पे दूध आसपास बहुत होता होगा ना, इसलिए। ये चाय भी बढ़िया दिख रही देखो। तो बड़ा सा बढ़िया सा होटल है ये, पुराना। इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, कम से कम 15, 20, 25, 30 लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। लकड़ियों का इंतज़ाम भी बढ़िया है ये देखो, क्योंकि ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी पुराना होटल है। 50-60 साल पुराना होटल होगा कम से कम, क्यों? तो ये समोसों की तैयारी हो रही है। अच्छा, परोठे के लिए। अरे वाह, ये घर यहीं के आलू हैं। ये आलू यहीं के हैं। ये परोठे की हो रही है तैयारी। तो परोठे कब के लिए, शाम के लिए या अभी के लिए? अच्छा, परोठे बना दिए हैं। परोठा कितने का है? 80 का एक है। तो मेरे लिए 2 परोठे पैक कर देना बढ़िया से, ठीक है? पैक कर देना। हाँ, खीर बहुत महंगी है आपकी। हाँ हाँ, 80 मतलब 50 इंडिया का हुआ। उसके साथ में क्या दोगे? इसके साथ में क्या होगा? तो पैक कर दोगे मेरे लिए? है? हाँ हाँ हाँ, तो रख दोगे? तो ये नेपाल की न्यूज चल रही है देखो। प्राथमिकतामा राख्नुभएको होला नि त। आफ्नै गाउँ फर्क भनिसकेपछि हामी यो कुराहरू चाहिँ यहाँलाई दिन सक्छौँ। बसाइसराई गर्नुभएको छ भने आफ्नै ठाउँ फर्किनुहोस् भन्नका लागि त्यस्तो प्लानिङ चाहिँ के गरेर यहाँले अभियान सञ्चालन गर्नुभयो? देखिए गांव से आई हुई ताजी सब्जियां हैं, गट्ठे बने हुए हैं बिक्री के लिए। आलू है पहाड़ी, ये देखो बिल्कुल ताजी हरी सब्जी। तो इतना कौन ले जाएगा? ये लोग ले आएंगे दुकानदार बेचने के लिए या बेचने के लागी? वो पराठा बन रहा है, आप पराठे को चाय की वीडियो बना सकते हैं। ये बन रहा है पराठा देखो, आलू का बड़ा बड़ा। तो यहाँ का पराठा फेमस है आपका? पराठा और खीर? खीर है, चाय है, अच्छा, पराठा है। खीर दिखाइए थोड़ा सा। खत्म हो गए। खीर खत्म हो गई, दिखाओ। खीर खत्म हो गई कह रहे हैं। कितना बनाते हो एक दिन का? डेक्ची में बनता है या दूध? अच्छा, दूध गांव से आ जाता होगा। दूध गांव से आ जाता है इसलिए खीर फेमस है। अच्छा सही है। चलो, तो 100 रुपया का एक कटोरा, एक प्लेट 100 रुपए का देते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल पराठा और चाय खा रहा हूँ, अच्छा लगा। तो ये है साहू खर्क। तो पिछली बार मैं यहाँ से गुजरा था लेकिन रुका नहीं था, तो आज मैं यहाँ पर रुका हूँ थोड़ा सा।
खीर खाने की इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं हो रही, अदरवाइज मैं खीर खा लेता, ऐसी बात नहीं है। तो ये बेटा है मैं वैसे भी खीर खाने का। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ देख के ये लगी, ये भट्टी। तो चलिए चाय पराठा खा लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं आगे की यात्रा की तैयारी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और मोबाइल को चार्ज भी लगाता हूँ मैं। तो चलिए हल्का सा नाश्ता कर लिया है, क्योंकि फास्ट फूड खा के थोड़ा सा भूख पेट भरा नहीं था। तो ये छोटा सा स्टेशन है साहू खरक का। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रुक के, और सबसे बढ़िया मैंने अपना थोड़ी देर मोबाइल चार्ज कर लिया। मोबाइल की बैटरी 75% कर ली। तो अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ डडलधुरा के लिए। अभी 5 बज चुका है, करेक्ट 5 बज गया है। तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता, लगभग 1 घंटा नहीं तो पौना घंटे का रास्ता होगा ही होगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फाइनली एक टेंशन हो रही थी मोबाइल चार्जिंग की, मोबाइल चार्ज कर लिया है। हो सकता है लाइट आ गई हो, या हो सकता है वहाँ पर ना हो, गहरा में यहाँ पर हो। तो मैंने चार्ज कर लिया, इसी बहाने थोड़ा सा एक पराठा मार लिया हल्का सा, क्योंकि वो थोड़ा सा 4 मोमोज तो खाए थे, उससे कुछ भी नहीं हुआ। और सुबह भी मैंने केवल एक समोसा ही खाया था, खाना वैसे भी नहीं खाया मैंने। तो इसी बहाने पराठा भी खाया गया, चाय भी पी ली, मोबाइल चार्ज भी लगा लिया, बस अब टेंशन नहीं है। तो अब मुझे यहाँ से एक नए रूट का पता चला है, तो वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जहाँ मैंने जाना था गोकुलेश्वर, प्लान था मेरा, मतलब पक्का नहीं था, सोचा था जाऊँगा, वो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अब वहाँ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत दूर है, वो 200 किलोमीटर करीब यहाँ से पड़ेगा शावले से। तो मुझे नहीं जाना है 200 किलोमीटर वहाँ से आगे और आगे, क्योंकि मुझे लौटने का भी हिसाब किताब देखना है अपना। हाँ, ये भंसार की टेंशन नहीं होती ना, तब तो कोई बात नहीं थी, तब तो मैं घूमते ही रहता। ये भंसार की टेंशन है ना, और एक दिन भी अगर लेट हो जाएगा तो 1200 रुपये फ़ाइन डालेंगे वो, 1200 रुपये। नेपाल में एक बड़ी दिक्कत है यार, कहीं भी चाय पीने भी रुको, आपका घर कहाँ है, कहाँ बैठते हो, सब बताओ इनको, सब बताना ठहरा। छोटे बच्चे लड़के भी नहीं छोड़ रहे, वो भी पूछ दे रहे कहाँ है आपका घर, कहाँ है आपका घर। ये आज का नहीं है, ये कई 4-5 बार मैं जब से नेपाल दौरे पे जाता रहा हूँ, आता रहा हूँ, यही दिक्कत सब जगह है। आदमी न्यूट्रल है कि अपना काम नहीं कर रहा है, कहाँ है आपका घर, कहाँ है आपका घर, बस यही है। तो ये बार बार सबको बताना, सवाल का जवाब देना बड़ा भारी पड़ रहा है यार। अभी होटल में मैं चाय पी रहा हूँ, मोबाइल चार्जिंग लगाया मैंने, तो 2-3 लोग अलग अलग पूछ रहे हैं, अलग अलग। एक वहाँ बैठा हुआ पूछ रहा है, चलो जो होटल वाला है वो उसका पूछना तो समझ में आएगा, और जो फालतू वहाँ पे खाली बैठे हैं, वेले बैठे हैं, वो भी पूछ रहे, तो उनका जवाब देना तो नहीं बनता है ना। तो ये चीज़ बड़ी समस्या है यार। ऐसे ही मैं डोटी गया, वहाँ भी ऐसी है, जितना बाजार घूमा मैं सबको जवाब देते देते मैं थक गया हूँ, मैं झल्ला गया कई बार। तो मैं यार जवाब किस किस को दूँ यार, यही मेरा काम यही रह गया यहाँ के, मैं तुम लोगों को जवाब देता रहूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं कहाँ मेरा घर है। एक आध बार तो चलो ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम से पहुँच जाऊँगा, थकान हो गई है। आज का ये दूसरा वीडियो हो गया है, एक्स्ट्रा वर्क हो गया मेरा आज। तो आराम से डडलधुरा में कोई अच्छा सा होटल, बढ़िया सा, आरामदायक, सुविधाजनक, वहाँ पर आराम करूँगा। मतलब एक हिसाब किताब मुझे बड़ा अच्छा लगा साहू खरक में। आसपास गाँव में जो है काफ़ी पशुपालन होता है, दूध उत्पादन होता है, तो सब्जियाँ उत्पादन होता है। उस दूध, अब दूध कहीं आसपास बिक्री वैसे नहीं हो सकता वो, तो ये लोगों ने क्या किया, उसकी खीर बनानी शुरू कर दी, खीर बना के बेचनी शुरू कर दी। तो इससे थोड़ा सा उन पशुपालकों को थोड़ा सा रोज उसकी दूध की वैल्यू मिल गई। दूसरा, यहाँ चलने वालों को एक नया टेस्ट मिल गया खीर का। लेकिन खीर 100 रुपये की थी, और 100 रुपये की बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब एक सिंगल, एक हाफ बाउल में थी वो, भर के हाफ बाउल भर के थी। 100 रुपये बहुत हुआ यार, मैंने मना कर दिया, मैं क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, है ना। जहाँ 60 रुपये की होनी चाहिए ना, 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया।
जितना जल्दी, जितना नज़दीक आ रहा है मेरा डेस्टिनेशन, उतना ही दूर लग रहा है। ये होती है थकान और यही होती है साइकोलॉजी। जितना नज़दीक आ रहा है उतना दूर लग रहा है, ऐसा समझ लो। एक एक मोड़, एक एक कदम जो है भारी पड़ रहा है, जैसे मतलब कितना दूर हो। बाकी मैं कल कितना आ गया कुछ पता भी नहीं चला। मन कर रहा है फटाफट पहुंचूं और कमरा लेकर के बिस्तर में पड़ जाऊं। भात कांडा मुझे नहीं पसंद आया ये। पिछली बार मैं आया था तो मुझे यहाँ रुकना नहीं लगा, पसंद आया ही नहीं मेरे को ये। भात कांडा बाज़ार, क्योंकि बाज़ार का जो मॉडल है, बाज़ार का जो मतलब वो है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी आप देख लेना क्यों अच्छा नहीं लगा होगा। भात कांडा, यहाँ से अब थोड़ा ही रह गया है श्यावले बाज़ार, तो श्यावले में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ये देखो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा है। पता नहीं, मतलब लगा नहीं कि वहाँ पे रुका जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगा अच्छा। तो आप देख लो आपको कितना अच्छा लगा। अमरगढ़ी म्यूनिसिपैलिटी, अमरगढ़ी नगर पालिका है ये, गांव पालिका नहीं है, अमरगढ़ी म्यूनिसिपैलिटी है ये। लेकिन आसपास का एरिया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ तो ऑटो भी चल रहे हैं भाई। वो देखो आसपास छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। और रोड ख़राब होने की वजह से भी ये सफ़र मेरे को लंबा लगा है। 11 तक तो रोड ठीक थी, नो डाउट 11 तक तो रोड बढ़िया थी, लेकिन उससे आगे जो ये रोड है ना, ये बड़ी ख़राब और ख़तरनाक स्थिति में थी। बस इतना था कि कहीं पे लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक नहीं थी, बस इतनी राहत थी ज़रूर। लेकिन रोड जो है बहुत ख़राब थी। श्यावले 5 किलोमीटर और है, अभी 5 किलोमीटर मेरे लिए 15 किलोमीटर के बराबर हो जाना है। हाँ, गाँव है कोई, ये नाम पता नहीं है, लेकिन नीचे ऊपर ये आर्मी एरिया है, गण लिखा हुआ है, शिवगण लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आर्मी के नाम ऐसे होते हैं, शिवगण, भैरवगण, इसी तरह के नाम होते हैं। टाइम भी बहुत हो गया है, 5:30 से ज़्यादा हो गया है। अब बोलने की भी ताकत नहीं आ रही है, इतनी थकान हो गई है कि अब बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है आपको। श्यावले 1 किलोमीटर ओनली, फिर उसके बाद डडेलधुरा आज की वीडियो का, आज की यात्रा का अंतिम पड़ाव। फिर कल सुबह अगली यात्रा। लो जी, आने वाला है श्यावले बाज़ार। थोड़ा सा रिलैक्सिंग पॉइंट है, एक बड़ा एक्सटेंशन पॉइंट भी है और बढ़िया जगह पे है। ये देखो सामने का नज़ारा देखो, इससे पता लग जाएगा आपको।
देखते हैं क्या हाल है शावले बाजार के। लो जी, जय हो, जय हो आपकी। तो यह है शावले का बाज़ार। तो उस दिन मैं यहाँ से गया था डोटी को, सिलगड़ी को। आज मैं जाऊँगा इस दिशा में। ये देखो शेरू आ गए। शेरू, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? बिस्कुट खाएगा? रुक जा, हाँ पहले वीडियो बना दूँ फिर खाएगा। ये चौराहा है यहाँ का। फेंको, अभी रुको। उछालो। ओहो क्या बात है, ओ शाबाश, क्या बात है। अभी उसको खाने दो, ठीक है। देखो ये अभी तो नहीं पकड़ पाया। हाँ, मेरा 30 रुपए का पैक का पैकेट पूरा खिला दो उसको। हाँ। उछालने के चक्कर में। नहीं 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 सच्ची है, पूरा फिर पूरा नहीं तो मुझे चाय पीनी है। थोड़ा। हाँ थोड़ा सा हो गया। बाप रे बाप, पूरा खिला दी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। हाँ चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे डडेल धुरा के लिए। नहीं नहीं उसको नहीं देना, अब मत देना, बहुत हो गया। आदत खराब होती है ना कुत्ते की, जानवर है वो। हाँ तुम उसको देने के लिए बैठे, मुझे मालूम है। मैं आपके सामने पूरा खाऊंगी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक मुझे दो, एक इसमें डालो। एक नहीं बहुत सारे ले लो। एक ही दे दो। अरे हो गया ना। दो। और एक तरफ बन रहा है क्या? चाउ चाउ। वाह, चाउ चाउ का मसाला बड़ा जबरदस्त बनाया आपने यार। ये बहुत ही बेहतरीन हरी मिर्च काटी है, देखो। वाह, तो यहाँ पर जो कच्चे पक्के होटल्स बने हैं ना, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। चाहे चाय हो, चाहे खाना हो, चाहे मासू हो। तो इसलिए यहाँ पर लोग रुकते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पर। और ये देखिए लोकल की, ये यहीं की तरकारी है लोकल की ना, आसपास की। ये भात कांडा साइड की है। भिंडी सब कुछ, मतलब महेंद्र नगर का इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ। ये लौका महेंद्र नगर का है, बाकी सब कुछ। अरे वाह, टमाटर बड़े रसीले और लाल हैं, देखो ये। तो यहाँ के जो रास्ते में पॉली हाउस देख रहे थे, जो रास्ते में खेती का कारोबार मैं देखता हुआ आ रहा था ना, ये वही के हैं सारे। ये वही की सब्जियां हैं सारी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, तो यहाँ से लोकल उत्पाद जो है खरीद के। हाँ वो मैंने देख लिया। ये केले का तो पूछो ही मत, केला तो खैर केला ही है। इसके बाद फिर घोगा आएगा, मक्का आएगी ना। हाँ मक्का भी मक्का तय आई है। हाँ आम देख लिए। इसके बाद आएगी लोकल की मक्का। हाँ ये लोकल के आम है। इसीलिए मुझे इस तरह के स्टेशनों में रुकने का मन करता है। तो यहाँ से ये रोड चली जाती है दीपायल सिलगड़ी के लिए, और उससे आगे फिर बाजुरा, अच्छाम, बजांग। ये देखो मेरे पीछे आ गया है। अरे 1.5 पैकेट बिस्कुट खिला दिया तुझे। 1.5 पैकेट बिस्कुट निकल गया ये। बस यहाँ तक एंड। ये रात की रोटी की तैयारी चल रही? रात की या अभी की? रात की। ये आटा भी अभी से गूंदने लग गया। अभी तो 6:30 बजे है। इतनी जल्दी? तो कितने बजे तक रखते हो दुकान, होटल? 10 बजे। अच्छा 10 तक रहती है, तो गाड़ियाँ आती जाती होंगी ना। अच्छा, तो और क्या क्या बनता है?
नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक है। तो क्या क्या होता है आपके यहाँ? ये सब मीट मासू सब? सब होता है। तो कितने बजे तक का है, मतलब लास्ट सबसे ज्यादा? फोन आया तो रुकना पड़ेगा। हाँ ये भी सही है। चलो, तो क्या क्या है मेन आपका आइटम क्या है? मेन अपना वो है चाइनीज आइटम है। चाइनीज आइटम है। ये क्या है? चिकन क्रिस्पी है। अच्छा, ये चाइनीज आइटम है। चिकन लॉलीपॉप, एप्पल चिकन। एप्पल चिकन पहली बार सुना मैंने आज। ये अपना लॉलीपॉप का जो होता है ना, कोई मसाले में बनाया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये आपने कहाँ से सीखा? ये मैं मुंबई बेंगलुरु। अच्छा, मुंबई बेंगलोर में थे, वहां से आपने सीखा है। वेरी गुड, सही है। ऑर्डर बना कि नहीं? ये देखो ऑर्डर वाले आ गए। हमारा ऑर्डर था। और अब बताओ इनका ऑर्डर बना कि नहीं? हमारा चिल्ली चिकन बनाए नहीं। चिल्ली चिकन। अब आप लेट हो गए यहाँ पर। चलिए, रोटी ठीक। शावले का टॉप है ये। क्या बात है, क्या नाम है? न्यू आरती चाइनीज फूड प्लाजा होटल एंड लॉज। चलिए, बढ़िया है। लौटते वक्त मैं आपका कुछ ना कुछ चाइनीज खा के जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ आगे। शेरू, चलो आओ, कम आओ। बस यहाँ पर इससे आगे फिर एंड है। तो ये गाड़ी ये जा रही है गाड़ी कहाँ को? अछाम को। आसाम से आए हम। अच्छा, अछाम से आ गए। अब कहाँ? अभी आप घर जा रहे हैं? घर यहीं आसपास ही है। ठीक है, ठीक, ओके ओके, सही है सही है। पूरा दिन चले हैं? हाँ, पूरा दिन। तो चलिए, हमारी चाय बन गई होगी, बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। क्या खेल लो? दिखाओ दिखाओ। ये गेम खेल रहे हैं। दिखाओ बाबू, दिखाओ तो दिखा दो, दिखाओ तो दिखा दो। यार बड़े बदमाश हैं, ये दिखा भी नहीं रहे यार। दिखा दे बाबू। अरे वाह, स्क्रीन ऑफ कर दी। अच्छा, ये कौन सा गेम है? बस इसी के एक्सपर्ट हो तुम, है ना? पढ़ाई ना लिखाई है, ना पढ़ाई ना लिखाई, बस गेम या टीवी। क्यों? बस यही है, यही। हाँ अच्छी, यही है तुम्हारा। चलो बाय। हैं, ये देखो शेरू मेरे साथ चल रहा है, छोड़ ही नहीं रहा मुझे। पूरा बिस्कुट का पैकेट खा गया है। तो चलो, हमारी चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं अपने आप को, फिर बढ़ते हैं आगे। चाय बढ़िया लग रही है, चाय का कलर फर्स्ट क्लास। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी ना, अगर आप किसी होटल वालों से चाय के लिए कहते हो तो चाय में वो इतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास बनाने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत काम होते हैं। तो बगल में मैं चाय के लिए मैंने कहा था, उनके यहाँ दूध नहीं था, तो इनसे मैंने कहा ये फास्ट फूड बना रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान के इन्होंने मेरे लिए चाय बना दी। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, थोड़ा सा चाय पी लिया, रेस्ट कर लिया है, और माहेश्वरी होटल की भट्टी जल चुकी है। इसमें क्या रख दिया भट्टी में? तो रात के खाने की तैयारी है? अभी बनेगा, ठीक है। तो 6 बज गया है, अब मेरा डेस्टिनेशन नज़दीक आ रहा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लिया, कमर सीधी करी, क्योंकि रास्ता सड़क बहुत ख़राब थी, गड्ढों में मेरी कमर बिल्कुल दर्द हो गई थी, तो उसलिए मैंने कमर सीधी करी, वैसे नहीं करी। दूरी के हिसाब से तो मैं अभी वहाँ से मैं जहाँ पर मैंने पराठा खाया था, तो 30-40 किलोमीटर ही आया हूँ। तो मैं वैसे चलता ही हूँ, लेकिन गड्ढे बहुत ज़्यादा होने की वजह से शरीर थक गया था, क्योंकि उतना जोर हाथों में भी पड़ता है ना, क्लच में, गियर में, थकान वो हथेली में भी होती है उसकी। जितनी ज़्यादा रोड ख़राब होती है, उतनी ज़्यादा थकान उसकी शरीर के साथ साथ हथेली में, दोनों हथेलियों में भी होती है। जो बाइक चलाते हैं, लंबा रूट चलते हैं, उस बात को जानते होंगे। तो 6 बज चुका है। अब मेरा जो आखिरी स्टॉप है वो आने वाला है, दडेलधुरा। पिछली बार मैं नहीं रुका था वहाँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आगे की यात्रा करनी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अगले दिन वो लोग गाड़ी नहीं चलने देंगे, अदरवाइज़ मैं निकल जाता। उन्होंने वहीं पे गाड़ियाँ, यहाँ की जो प्रशासन ने गाड़ी रोक दी थी, तो मुझे पता लग गया था, इसलिए मुझे एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ पर इलेक्शन वाले दिन रुकना पड़ा। 5 तारीख को, फिर 6 को मैं गया। तो सामने रहा डडेलधुरा, एक पहाड़ की पीठ पर जैसा बसा हुआ है, देखो जैसे अल्मोड़ा है हमारा, इसी तरह का है ये भी। तो बारिश में थोड़ा सा ज़्यादा निखर रही है खूबसूरती इसकी। पिछली बार मैं सूखे में आया था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था ये। अब सबसे बड़ी चुनौती है होटल लेने की, और अच्छा और ठीक ठाक होटल मिले, ये चुनौती मेरे लिए अब ज़्यादा है।
ये बस स्टेशन है यहाँ का। ये आ गया जी डडेल धुरा का मार्केट। चलो देखते हैं आगे। पिछली बार एक होटल आगे सुझाया तो था मुझे, लेकिन वो होटल उस वक्त बंद था इलेक्शन की वजह से। अच्छा लग रहा है आज, ये आज अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो चलिए, एक सामने गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है, सगुन गेस्ट हाउस। यहाँ पर देख लेते हैं अगर ठीक ठाक मिलता है तो, अदरवाइज़ कहीं और देखेंगे। ये देखो बच्चे कराटे क्लास वाले। तो एक ये है सगुन गेस्ट हाउस, बाग बाज़ार डडेलधुरा। तो चलिए, बढ़िया गेस्ट हाउस है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर बना हुआ है, मार्केट से थोड़ा सा अलग हटके है। शगुन गेस्ट हाउस, बाग बाज़ार डडेलधुरा। तो ये होटल का रिसेप्शन है, ये सर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हम इस होटल व्यवसाय के ओनर है और मेरा नाम गोविंद खड़ाए थे। विगत करीब 20 साल से हम ये व्यवसाय कर रहे हैं। इस होटल का नाम सगुन गेस्ट हाउस है, ये बाग बाजार में है। इसमें बसवास करने के लिए एकदम पारिवारिक इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट है। इसमें अराउंड डबल अटैच रूम वगैरह के 1200, 1000 और 800 और मिनिमम 600 से ऊपर। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपको डडेलधुरा में। थैंक यू। बहुत अच्छी जगह है, उग्रतारा घटाल बाबा मंदिर और ये महाभारत का रेंज है सभी इस जगह, और अमरगढ़ी किला, बहुत अच्छी जगह डडेलधुरा। या स्नोफॉल भी होता है, तो ये हिमपात के समय जो तो इन महीने भी आप लोग को सभी जो भारत से आते हैं, नजीक जो सीमावर्ती क्षेत्रों से, उनको भी हम डडेलधुरा सभी ये टूरिज्म सेक्टर की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं आपका नंबर इसमें लगा दे रहा हूँ। ये आपका मोबाइल नंबर है इसमें से यहाँ पर? जी जी जी। ये इनका मोबाइल नंबर है 9848 767102। ये व्हाट्सएप। अच्छा, मैं इसको 9 समझ रहा था। व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, वो कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं जब स्नोफॉल वगैरह यहाँ एकदम अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। तो अभी गर्मी का समय है, यहाँ कोई फैन वगैरह नहीं है होटलों में, वो नेचुरली एसी होता है इधर डडेलधुरा में। तो एकदम ही पहाड़ में सबसे अच्छा जगह डडेलधुरा सुदूर पश्चिम, तो एक इन्वायरमेंट अच्छा है। गर्मी के लिए आप लोग आ सकते हैं, हिमपात स्नोफॉल के लिए आ सकते हैं। ऐसा एक जगह है, पहाड़ की यहाँ रानी बोलते हैं। पहाड़ की रानी, बहुत ही बढ़िया, नाइस लोकेशन यार, बहुत बढ़िया। पूरा देखो तलहटी वाला इलाका दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या सीन है यार। चलिए कमरा देख लेते हैं, कैसे कैसे कमरे हैं। आइए सर, इधर आइए जी। ये डोरमेट कहाँ था दीवार? कमरा बहुत शानदार है, अच्छा है कमरा, टीवी वाला भी है। ठीक है, तो सर इसका क्या चार्ज है? इसका 800। 800 नेपाली, 500 रुपया इंडियन। अच्छा, इससे कम में भी है? इससे 500 का है। तो ये 800 रुपये का है, थोड़ा सा महंगा है। एक इससे नीचे वाला भी है, उसको देख लेता हूँ। तो चलिए दूसरा देखने जा रहे हैं, कम वाला। यहाँ पर कम वाले भी हैं। अब बाहर आकर के थोड़ा सा अपना पॉकेट को देखना पड़ता है ना। एक कमरा ये है सिंगल। ये है 500 रुपये का, 500 का है ना। ठीक है। तो चलिए फाइनली ये 800 रुपये वाला कमरा मैंने ले लिया है, और नीचे बहुत शानदार वैली दिखाई दे रही है। और जानबूझ के मैंने ये कमरा लिया है ताकि यहाँ पर खुली हवा और बड़े नज़ारे में मैं रह सकूँ। ये वाला रूम है मेरा, यह है 800 रुपये का नेपाली। इसमें गर्म पानी की सुविधा है, अटैच्ड और टॉयलेट बाथरूम है, ये टीवी लगा हुआ है और भी बहुत कुछ है। ये सोफ़ा है,
ये बेड है छोटा सा और बाकी कुछ नहीं है। ये सामने नज़ारा, अच्छा वाईफाई भी है, वेरी गुड। ये सामने पूरा नज़ारा देखो आसपास का, वाह क्या बात है, मैं तो निहाल हो गया, मैं तो निहाल हो गया। ठंडी हवा है, चलिए बढ़िया है। पहाड़ों की रानी इसी को कहते हैं, डडेलधुरा को। कल जाएंगे घटाल बाबा के मंदिर और जाएंगे उग्रतारा के मंदिर, दो मंदिर मैंने कल कवर करने हैं यहाँ से। तो चलिए बैग रखता हूँ, कपड़े थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर थोड़ा सा मार्केट की ओर होके आता हूँ। ये देखो, ये है लोकेशन मेरे कमरे की। चलिए अब थोड़ा बाजार को निकलते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का, फिर आएंगे कमरे में। मेरा मन तो कर रहा था थोड़ा रेस्ट करने का, लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल मैं थोड़ा सा बाजार की ओर होके आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उजाले में थोड़ा सा सीन बढ़िया दिखेगा। तो पार्किंग भी है एक आध गाड़ियों की यहाँ पर छोटी सी, मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी है। अच्छा लग रहा है, बार बार दिखाने का मन कर रहा है। तो कभी भी आप आएँ नेपाल साइड तो इस होटल को ज़रूर वरीयता दें। बिल्कुल बाज़ार के नज़दीक में ही है, लेकिन थोड़ा साइड में है। ये शाम के समय का नज़ारा मार्केट का। तो ये होटल है सनलाइट होटल, तो यहीं शायद खाने का शायद हो सकता है इंतज़ाम हो जाए, नहीं तो फिर आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे घूम के आऊँगा, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो ये है डडेलधुरा का शाम के समय का नज़ारा। हेलो बाय बाय। बिल्कुल बाज़ार जो है रोड से कितना किनारे है, देखो कम से कम रोड से 25-30 फीट किनारे है मार्केट। तो ये देखिए कितनी बढ़िया दुकान है, आदर्श स्टोर। ये इतनी बढ़िया किराने की दुकान है, साफ़ सुथरी एकदम, नीट एंड क्लीन, सारा सामान यहाँ पे मिलेगा आपको। तो मुझे लग रहा है आपकी इस शहर की सबसे बड़ी दुकानों में से एक है ये। बड़ी नहीं है, चलिए अच्छी है, बड़ी नहीं है। देखिए पूरा सामान है, डिपार्टमेंट, छोटा सा डिपार्टमेंटल टाइप का इन्होंने बनाया, ताकि लोग आए खुद ही पिक करके ले जाएं। कुछ इसमें लोकल के उत्पाद भी हैं, लोकल तो मतलब नहीं, लेकिन इसी इसी एरिया का भी है। मसाले वगैरह दिख रहे हैं, पापड़ वगैरह दिख रहे हैं। लोकल दाल आइटम। तो यहाँ की जो चाय है ये फेमस टोकला चाय है। ये टी बैग्स हैं टोकला के, ये टोकला चाय ज़्यादा यहाँ चलती है। ये हमारे वहाँ टाटा ताज़ा चलती है ना, यहाँ पर टोकला चलती है। खाना जे होला स्वाद बढ़ाउन, मतलब यहाँ पर इंग्लिश का प्रचलन बहुत माइनर कहीं कहीं पे मैंने देखा है, बाकी सारे जगहों पर नेपाली भाषा का प्रयोग लिखने में और बोलने में किया जाता है। मेरा नाम शैलेंद्र भट्ट है, हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए, चलिए तो सही चलता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो कुछ दुकानें आपकी हटाई भी गई है या थोड़ा सा पीछे किया गया, पहले वहाँ तक था? जी। अच्छा, कहीं जॉब करते थे पहले बाहर? पहले करते थे, उसके बाद में बिजनेस दुकान संभाल लिया। चलिए तो परचेसिंग कहाँ से होती है, कहाँ से माल आता है? हमारा तो काठमांडू से आता है, धनगढ़ी से आता है, नगर से आता है। सृष्टि बिष्ट पढ़ता हूँ। ये देखो ये भी पढ़ती है, हैं? हेलो, ये नहीं पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 3 में पढ़ते हो। तो स्कूल से आने के बाद क्या करते हो घर में? अच्छा, होमवर्क कर छूँ और मोबाइल चलाऊँ? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये देखो ये आ गए, ये देखो ये इतना बड़ा, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो शाम के समय का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, मार्केट चौड़ी की गई है, क्योंकि ये जो अवशेष है ना, इससे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा चौड़ी की गई है। ये इधर भी और उधर भी। पांडे वस्त्रालय। तो चलो ठीक है। असल में बाहर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। ठिकाना मिल गया ना रहने का,
रहने का ठिकाना मिलने के बाद थोड़ा सा एक टेंशन फ्री हो गया मैं, इसलिए मैं आराम से बैग रख करके मार्केट की तरफ आ गया। अदरवाइज़ टेंशन ही रहती कि कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कितना महंगा मिलेगा, बस यही चीज़ की टेंशन मुझे हमेशा रहती है। बाकी अपनी जान पहचान के होटल है जहाँ पर मैं एक बार आ चुका हूँ, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई जगहों पर आने से पहले ये टेंशन होती है। मेरे को तो खासकर बहुत होती है। जब तक अपने अड्डे पे, अपने ठिकाने पे मैं टिक ना जाऊँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। तो खाने का भी फिक्स हो गया, मैंने आपको बताया नहीं, खाने का फिक्स हो गया है। 8 बजे करीब वो मुझे बुला लेंगे खाने के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। तो यहाँ से ऊपर वाली बाज़ार का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, कुछ बस्ती वाला इलाका है, कुछ आवासीय है, कुछ मार्केट है। आ गया हूँ मैं रूम में वापस, और समय करीब हो गया है 7:15। तो कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाने जाएंगे, फिर आराम करेंगे, और फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं पर आज एंड कर दूंगा। फिर कल सुबह नई यात्रा, नई वीडियो। तो चलिए जी, फाइनली 8:15 हो गया है और खाने की कॉल हो गई है। बगल में होटल वालों ने कहा था कि 8 बजे बुला लेंगे करके। तो थोड़ा सा मुझे नींद जैसी आ गई थी, मैं लेटा तो नींद आ गई मुझे। तो बाहर ही है होटल मेरा खाने वाला। बाज़ार पूरी लगभग बंद हो गई है, यहाँ पर खाने के लिए कहा है, तो यहीं खा लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बना है।